अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एसके लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़ेदार से अंडे आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने अक्सर अंडे आलू का सालन खाया होगा, बनाते भी होंगे अपने घर में, लेकिन ये मैं बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको खा के आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीली में तेल लिया है, 1 प्याली। इसमें मैं ये प्याज डाल दूँगी। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, मोटी मोटी काट ली थी। और इसको मैं करूँगी अब फ्राई। यहाँ पर इसको इतना पकाना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये देखें, ये ब्राउन हो चुका है, लाइट ब्राउन कलर हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। ये दोनों लहसुन अदरक का पेस्ट मैं एक साथ पीस के रखती हूँ, तो वो मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें कटे हुए टमाटर, मोटे मोटे काट लें। ये मैंने 3 अदद टमाटर डाल दिए हैं। और इसमें अब जाएगी हरी मिर्चें। इसको भी मैंने काट लिया था, मोटा मोटा ही काट लें, 3 से 4 अदद। ये भी इसमें डाल दी हैं। इसको भी हम अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ। अब इसमें जाएगा नमक। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, कम ज़्यादा बाद में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 2 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। और इस तमाम मसालों को करूँगी मैं अच्छे तरीके से मिक्स। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी, थोड़े से ड्रॉप्स हमने पानी के ऐड कर देने हैं ताकि मसाला नीचे ना लगे पतीली में। थोड़ा सा इसको पकने दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखते हैं। देखिए 5 मिनट के बाद मसाला अच्छे से भुन चुका है, तेल भी ऊपर आ गया है, मसाला अलग हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये मसाला भुन चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। तमाम मसाले को निकाल के हमने ब्लेंड कर लेना है। ये देखें, ये मैंने ब्लेंड कर लिया था ताकि मसाले खड़े हुए नज़र ना आए। और इसमें थोड़ा सा ये ब्लेंडर को मैंने पानी डाल के इसमें दोबारा से इसमें पानी डाल दिया है। और ये मसाले को करूँगी मैं अच्छे तरीके से। अब इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर मैंने आलू काट के रखे हुए हैं और अंडे भी बॉईल कर लिए थे। ये देखिए इस साइज़ के। ये तमाम आलूओं को मैं इसमें मसाले में डाल दूँगी ताकि इसकी भुनाई भी अच्छे तरीके से मसाले में हो जाए। यहाँ पर अंडों में मैंने ये स्टिक की मदद से हमने इसमें थोड़ा सा सुराख करना है ताकि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से अंदर भी चला जाए अंडों में। चाहे तो आप फोक की मदद से भी इसमें सुराख कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और चाहे तो इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं। फ्राई करने से भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं आज इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ। उसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगी आपको। ये देखें, भुनाई अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जितना मसाले में भुनाई अच्छी होगी उतना ही खाना अच्छा बनता है सालन। ये देखें, ग्रेवी ने अपना तेल जो है वो छोड़ दिया है, तो समझे मसाला अच्छा तरीके से भुन चुका है। तो अब इसमें मैं ग्रेवी करूँगी पानी डाल के। जितनी आपने रखनी है सालन में शोरबा, उतना आपने इसमें पानी डाल देना है। मैं थोड़ा पतला खाती हूँ तो इसीलिए मैंने इसमें पतला शोरबा किया है। यहाँ पर मैं अंडे डाल देती हूँ। तमाम अंडों को हमने बड़े प्यार से डालना है सालन में। और इसको जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो इसको मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। यहाँ पर मैं गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी 1 टीस्पून। गरम मसाला भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देता है। अच्छा, यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चें। काट के डाल दें या साबित डाल दें, ये मैंने इसकी डंडी निकाल ली है। ये इसमें शामिल कर दूँगी ताकि इसमें भी अच्छे तरीके से फ्लेवर आ जाए, खुशबू आ जाती है।
सब्ज़ मिर्च डाली जाती है सालन में तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आती है। ये देखें यहाँ पर ये पकना शुरू हो गया सालन। तो यहाँ पर मैं 20 मिनट के लिए इसको रख देती हूँ हल्की आंच पे। ये देखें ग्रेवी हमारी पतली ही है और आलू भी गल चुके हैं, अंडे भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो लीजिए ग्रेवी देखें, इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। सालन हमारा तैयार है। सालन में देखें प्याज और टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे और ये मज़ेदार सा सालन आप तो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बना के खाएं, बच्चों को खिलाएं। बहुत मज़ेदार सालन बना है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अच्छा, इसको आप चाहें तो नान चपाती के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, बॉयल चावल वो इसके साथ खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।